Students, now let's start your new chapter. I want something in a cage. मीन्स मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजड़े में हो। पिंजड़े का मतलब होता है कैद, यानी कि फ्रीडम ना हो। कहते हैं ना, जेल में कोई आदमी बंद होता है तो क्या है, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। और जो फ्री होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। तो यह जो है वो इसी पे डिपेंड है कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि जो आदमी स्वतंत्र नहीं होता उसको मालूम चलता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। तो मिस्टर परसेल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट्स। यहाँ एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसका नाम है मिस्टर परसेल, जो कि कभी भी भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता है। वो मानता है कि भूत होते ही नहीं हैं। नेवरलेस द मैन who bought the two doors and strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. फिर भी जिस आदमी ने उससे दो पक्षी खरीदे और उसके साथ तुरंत एक ऐसी घटना घटी, अजीब सी घटना घटी, तो उसे वो ऐसा एक सेंस छोड़ गया कि उसे लगा कि हाँ, भूत होते हैं, कोई ना कोई तो चीज़ होती है जो अचानक से होती है। As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. और जो कस्टमर उससे जो लेके गया है टू डोव्स, दो पक्षी जो खरीद के गया था, वो अपने पीछे एक ऐसी स्मेल छोड़ गया जो एक भूतिया घर की कहानी होती है ना, जैसे भूतों की कहानियाँ होती हैं, फिल्म होती हैं, तो उसमें एक डर सा होता है, तो ऐसा डर वो अपने पीछे छोड़ गया। मिस्टर परसेल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। तो यहाँ मिस्टर परसेल जो है वो एक दुकानदार है, छोटे कद का है, मोटा आदमी है, रेड चीक्स है उसके, तरबूजे की तरह पेट निकला हुआ है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल। और उसकी आँख पर जो चश्मा लगा हुआ है वो एक जीवंत बुद्धिमान उल्लू की भांति उसका एक अपीयरेंस छोड़ रहा है, मतलब शक्ल उसकी ऐसी है। ही ओन अ पेट शॉप, उसकी एक खुद की जो पालतू जानवर होते हैं उसकी एक दुकान है। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। उसकी जो दुकान में सामान मिलता है वो पालतू जानवर हैं, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, चूहे, छोटे मोटे, उनके खाने का सामान, उनके बीज और उनकी जो दवाइयाँ हैं, उनके पिंजड़े हैं, मतलब जो एक दुकान में होता है वो सब सामान उसकी दुकान में मिलता है, जो कि पालतू जानवरों की दुकान होती है। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को पूरी तरह से व्यावसायिक आदमी समझता है। अ कंस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, विस्पर ट्विटर्स, स्लाई रसलिंग, स्क्विल्स, चीप्स एंड सडन स्क्विक्स, स्मेल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स। और उसकी दुकान का जो हाल है वो ऐसा है कि जो भी जानवर हैं या छोटे छोटे गिलहरियाँ हैं या चूहे हैं, जो भी हैं, उनकी चेंचें मैचें, मियाऊँ क्याऊँ, मतलब जो पक्षियों पशु पक्षियों की आवाज़ है वो वहाँ चलती रहती है। और वहाँ से एक अजीब सी खुशबू या बदबू सी आती रहती है, और छोटे छोटे उसमें जो पैरों के चलने के निशान, जो आवाज़ हैं, वो भी लगातार आती रहती है। Frightened, bewildered, blindly seeking across the shelves pulsed this endless flicker of life. But the customers who came in said, aren't they cute?
लुक एट दैट लिटिल केस, दे आर स्वीट। उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई बाहर का आदमी आता है तो कहता है कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं, कितने स्वीट लग रहे हैं, लेकिन ये उसका क्या है, रोज़ का काम है, तो उन पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता। एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड बेसिकली रब हिज हैंड्स एंड emphatically शेक हिज हेड। और जैसे ही कोई ग्राहक आता है तो अपने हाथों को मलता है, हैं? और सर को खुजलाता है, सोचता है कि वो ग्राहक आ गया कोई। ईच मॉर्निंग वैन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news। और उसका जो हर मॉर्निंग का रूटीन था दुकान खोलने का, जो कि हर एक दुकानदार का होता है, वो करता है क्या है, एक स्टूल होता है, उसके काउंटर के पीछे बैठता है, उस पर अखबार खोलता है और पूरे दिन की न्यूज़ को वो पढ़ता है। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो जैसी खबर होती है, जैसा न्यूज़ होता है, उसी के हिसाब से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। कभी आंखें खुल जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी हमारी जो आईब्रोज है वो चढ़ जाती हैं ऊपर। तो जैसा गुस्से का, हंसने का, जैसा भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। इसी तरह से जो मिस्टर परसेल है उसके भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। ही रेड एवरीथिंग, इवन एडवाइजेज टू द लव लॉर्न एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि वो दुकान पे बैठा बैठा इतना टाइम फ्री है कि वो उसमें दिए हुए एडवर्टाइजमेंट और जितनी भी सलाह होती हैं उनको सबको क्या करता है, वो पढ़ता है, क्योंकि उसकी दुकान में जो कस्टमर है वो कभी कभी आते हैं। इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़। आज का दिन थोड़ा सा ख़राब था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, विंडो में होके पार हो रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द, देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये मिस्टर परसेल बैठे हुए हैं चश्मे जो लगा के, और यहाँ पे जो तमाम पिंजड़े हैं, बिल्ली बैठी हुई हैं, तो ये दुकान का उसका सीन है। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद ए थिक फ्रॉस्ट। और बाहर का जो नज़ारा है वो पाला पड़ा हुआ है और कोहरा पड़ा हुआ है, हवा बहुत सर्द चल रही है। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर परसेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर। और अपनी दिनचर्या का जो भी काम था उसको ख़त्म करके मिस्टर परसेल दोबारा उस स्टूल पर बैठे और अखबार पढ़ने लगे। He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines। और उसने अखबार खोला और अपने चश्मे को ठीक किया और दिन की न्यूज़ को पढ़ने लगे। Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him। चहकने की, चिपचिपाने की और म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ें बरकरार आ रही थी चारों तरफ से। Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous tickling of his familiar clock। जैसे हमारे घर में घड़ियाँ होती हैं और टिक 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 करती रहती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, इसी तरह से दुकान में से जो आवाज़ आ रही हैं, किसकी, गिलहरी, चूहे, बिल्ली की आवाज़ जो आ रही है उस पर भी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड। जब भी कोई दुकान में ग्राहक आता है तो एक बेल बजती है उसकी। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर परसेल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। लेकिन आज सुबह उसके जीवन में पहली बार उसे लगा कि घंटी नहीं बजी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज ए स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मेटलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया तो उसने देखा कि एक अजनबी खड़ा हुआ है, और ऐसे ही खड़ा हुआ है कि जैसे वो हवा में से बिल्कुल अभी तुरंत पैदा हुआ हो, जैसे भूत पैदा होते हैं ऐसे करके। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। जब उसने इस दुकानदार देखा तो एकदम डर गया और
बिना कारण के उस आदमी से घृणा करने लगा। तो उसे अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि वो बिना डोर बजाए आया था, लेकिन बजाई होगी तो उसको ध्यान नहीं रहा। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स बेसिकली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। लेकिन उसकी आदत थी, अपने हाथों को रगड़ा, सर को खुजाया कि वो ग्राहक आ गया है, और बोला गुड मॉर्निंग। ही बीम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उसने इसको नमस्ते किया, विश किया, और बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन शाइनी शूज स्क्विल्ड फॉरवर्ड, हिज सूट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। उसके जो जूते थे, चमकते हुए जूते, आगे थोड़ा आगे आए, लेकिन उसका सूट जो था वो सस्ता था, फिटिंग में नहीं था, लेकिन नया था। ही हैड अ settling glance and close cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. उसने उस परसेल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दुकान का मुआयना करने लगा, चारों तरफ से दुकान को देखने लगा। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon-like stomach. बोला आज थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी कोहरा नुमा है, और उसने अपने जो हाथ था वो अपने पेट पर फिराया। एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली, आई सी बाय द पेपर वी वर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल, नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। बोला मैं आज का पेपर देख रहा था, उसमें लिखा है थोड़ी ठंड रहेगी, तो आज आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर परसेल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। और जो आदमी था वो उसको, परसेल को घूर रहा था। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस। जैसे उसे अभी पता लगा हो कि वो अभी आया है, तो उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजड़े में हो। समथिंग इन अ केस। मिस्टर परसेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज, यू मीन सम पार्ट ऑफ पैट। वो थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हुआ, अच्छा आपको कुछ पालतू चाहिए। आई मीन वॉट आई सैड, स्नैप द मैन, समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। मेरा मतलब है कि पिंजड़े में कोई चीज़, छोटी चीज़ चाहिए जो पिंजड़े में हो। आई सी स्टैंड द स्टोरकीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। हिज आईज नैरोड gravely and he pursed his lips. Now let me think, a white rat perhaps. I have some very nice white rats. तो उसके थोड़ा सा हिचकिचाया और अपने होठों को दबाया, परेशान हुआ। तो उसने कहा अच्छा इसको एक सफ़ेद चूहा चाहिए जो कि हम पिंजड़े में रखते हैं मोस्टली। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चूहे हैं, आप चूहे लीजिए। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। वो नहीं, मुझे चूहे नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके पर होते हों और जो उड़ता हो। अ बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर परसेल। अच्छा एक चिड़िया चाहिए आपको, मिस्टर परसेल ने उसको बताया। A birds, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. How much for those? तभी उस कस्टमर ने एक पिंजड़े की तरफ इशारा किया जिसमें दो पक्षी बंद थे, तो पूछा वो कितने के हैं। 55 came the prompt answer, and a very reasonable price, they are a fine pair. तुरंत जवाब आया 55, और ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है और उचित दाम है, इसके ज़्यादा महंगे दाम नहीं है। 55 द मैन वाज obviously crestfallen. He hesitantly produced a $5 bill. I would like to have these birds, but this is all I have got, just $5. बोला 55 ज़्यादा हैं। He hesitantly produced a $5 bill. I would like to have these birds, but this is all I have got, just $5. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50 cents reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. तो उसने कहा कि मैं तो बस 50 दे सकता हूँ, मेरे पास $5 हैं। तो मिस्टर परसेल तुरंत एक कैलकुलेशन लगाया, अपना हिसाब लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं सस्ता बेच रहा हूँ। माई डियर मैन, इफ़ यू वांट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5.
तो उसे लगा कि मैं ठीक दे रहा हूँ, तो उसने कहा अच्छा तुम्हें चाहिए तो मैं उनको $5 का आपको दे सकता हूँ। आई विल टेक देम। He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the case and handed it to his customer. तो उसने अपना पैसा रख दिया $5 काउंटर पर और वो अपने पैरों पे उठा और उसने वो हुक से पिंजड़ा नीचे उतारा। The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted, doesn't it get you? तो वो आदमी शोर सुन रहा था, तो उसने पूछा कि क्या आपको ये शोर परेशान नहीं करता? Noise? What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. शोर? कैसा शोर? मिस्टर पर्सल थोड़ा सा चकित हुआ कि तो साधारण बात है, ये तो यहाँ होता ही रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? यानी तुम्हारे पास इतने पिंजड़े हैं, इनको बंद कर रखा है, क्या तुम पागल नहीं हो? मिस्टर पर्सेल ड्रू बैक, आइदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक। तो जैसे उसने कहा तो मिस्टर पर्सेल एकदम पीछे हटा, बोला या तो ये आदमी पागल है या पियक्कड़ है, मतलब शराब पिया हुआ है। ही सेड हिस्टली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो। लिसन, द स्टीयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग हैड यू, वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? तो उस आदमी ने कहा, जो कस्टमर था, कि ज़रा इधर सुनो, क्या तुम बता पाओगे कि ये मैंने $5 कितने में समय में कमाए? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। जो दुकानदार था उसने इतना सुना कि वो आदमी पूछ रहा है कि कितने महीने में कमाए, कितने साल में कमाए, तो उसे लगा कि इस आदमी को दुकान से तुरंत बाहर फेंकूं, बट ऑर्डरली एनफ ही कुडंट। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग वाई, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए कि दुकानदार इसको ऐसा नहीं कर सकता, तो उसने पूछा कि भैया कितने समय में कमाई? द अदर लाफ्ड, ग्राहक हंसा। 10 years एट हार्ड लेबर, कि 10 साल मैंने मेहनत की है तब जाके ये $5 मैंने कमाए, यानी 5 cents a year. It was best. Purcell decided to honor him. My 10 years, that's certainly a long time now. मिस्टर पर्सेल ने डिसाइड किया कि इसका सम्मान किया जाए। तो आदमी कहता है कि मेरे 10 साल की कमाई जो है वो अब जा रही है आपके पास। They give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again. तो उन्होंने मुझे $5 दिए और कुछ ये छूट दिया और कहा दोबारा मत पकड़े जाना। मिस्टर पर्सेल mopped his sweating brow. Now about the care and feeding of your dogs, I would advise. मिस्टर पर्सेल को सुनते ही पसीना आ गया। उसने कहा कि इन जो पक्षी हैं, Now about the care and feeding of your dogs, I would advise. तो मिस्टर पर्सेल बोलता है कि इनके खाने के लिए, इन पक्षियों को खाना खिलाना है, क्या है, मैं आपको सलाह दूंगा। वाह। द मैन swung around the store and stalked abruptly from the store. पर्सेल sighed with sudden relief. लेकिन उस आदमी ने एक बात उसकी नहीं सुनी और दुकान से बाहर चला गया। और जैसे वो दुकानदार बाहर गया, जो ग्राहक था वो बाहर गया, पर्सेल ने एक लंबी राहत की सांस ली। ही waddled to the window and stared out. और वो खिड़की के पास जाकर देखने लगा। जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, कि उसका ग्राहक था वो खड़ा हुआ था, रुका। ही वॉज होल्डिंग द केस शोल्डर हाई, स्टीयरिंग एट हिज परचेज। उसने पिंजड़ों को अपने कंधे के बराबर ऊंचा किया और देखा। देन ओपनिंग द केस ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डोर्स। उसने उस जो पिंजड़ा था उसका गेट खोला, एक पक्षी को बाहर निकाला। He tossed it into the air, उसको हवा में छोड़ दिया। He drew out the second and tossed it after the first, और उसने अपना जो हाथ था वो पिंजड़े में डाला, दूसरा जो पक्षी था वो निकाला, उसको भी हवा में छोड़ दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. और दोनों के दोनों पक्षी जो थे वो जो कोहरा पड़ा हुआ था, कोहरे में खो गए, चले गए।
For an instant the liberator silent and lifted gaze watched after them, then he dropped the case. और कुछ देर उसको वो देखता रहा, उसके बाद पिंजरा उसने छोड़ दिया. He showed both hands deep in his trouser pockets, hunched down his head and shuffled away. और उसने पिंजरा फेंक दिया और अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले, सर नीचे करता हुआ आराम से वो चल दिया. द मर्चेंट्स ब्रो was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the dopes that he had let him have them at a reduced price. तो उस व्यापारी को बड़ा वो एकदम शॉक्ड हुआ कि उसने इतना महंगा वो ख़रीदा, उसके पैसे भी कम कर सकता था, उसने इतना महंगा ख़रीदा, उसको क्या किया, छोड़ दिया. एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न दैम लूज. नो वाई ना वाई मिस्टर परसेल मटर्ड डिड ही डू दैट, ही फेल्ट वैगली इंसल्टेड. और उसने ऐसा करके उसकी इंसल्ट की थी क्योंकि वो पक्षियों को क्या कर रहा था, बंदी बना रहा था, उनको पिंजरे में रख रहा था, उनका व्यापार कर रहा था. लेकिन उसने क्या किया, अपनी पूरी पूंजी, अपनी कमाई 10 साल की कमाई उसको खर्च कर दी और उन दोनों को आज़ाद कर दिया. यानी कि हमें पक्षियों पर भी दया करनी चाहिए क्योंकि आज़ादी सबको पसंद है. इसलिए हमें किसी को भी परतंत्र बना के नहीं रखना चाहिए, बंदी बना के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सबको अच्छी लगती है. धन्यवाद.